बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, उसमें सबसे पहले आपके पास आता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 एंड वर्जन 2। इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इससे जो प्रीवियस लैब थी हमने उसके अंदर स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल को देखा था, तो इसमें हमने डायनामिक को देखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। A dynamic routing table is created, maintained and updated by the routing protocol running on the router। ये जो routing protocol होंगे हमने कॉन्फ़िगर किए होंगे राउटर्स के ऊपर। ठीक है, और एग्जांपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग जो आज की लैब में देखेंगे रिप, जिसे कहते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। फिर एक्सटेंडेड है IGRP है, इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है OSPF। ठीक है, वन बाय वन हम इनको देखेंगे। तो आज की लैब में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है रिप। ठीक है, ओके, इसको हम देखते हैं। तो आपको ये दो चीज़ों का आइडिया होना चाहिए इसमें से। ये जो डॉक्यूमेंट है मैंने इसकी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा, लेकिन इसकी इन शॉर्ट ताकि वीडियो मेरी लेंथ लंबी ना हो, मैं आपको मेन पॉइंट्स इसके बता दूंगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। राउटेड प्रोटोकॉल क्या होता है और राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। राउटेड प्रोटोकॉल इज अ लेयर 3 प्रोटोकॉल दैट अप्लाइज लॉजिकल एड्रेसेस टू डिवाइसेस एंड राउट्स। इन राउट्स क्या करता है, डेटा बिटवीन नेटवर्क्स सच एज आईपी। ये अलग से चीज है। राउटेड जो है ना, राउटेड, ये राउटेड अलग चीज है जो आपके डाटा ट्रांसफर के लिए चीजें यूज होती हैं। लेकिन जो राउटिंग प्रोटोकॉल है जो डायनेमिकली बिल्ड्स नेटवर्क्स टोपोलॉजीज एंड नेक्स्ट हॉप इंफॉर्मेशन इन राउटिंग टेबल सच रिप EIGRP, ये सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो आप राउटर्स के अंदर क्या करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो, जिसका वर्जन 1 और वर्जन 2 है। तो स्टैटिक में क्या था, वो स्मॉल नेटवर्क्स के लिए था। डायनेमिक लार्ज नेटवर्क्स को ना प्रोग्राम करने के लिए वहां पे हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास, जिस तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे एक राउटर बना हुआ है और यहाँ पे भी आपके पास एक राउटर है, तो इसको हम अलग से कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो दरमियान में कहता हूँ ये एक और राउटर है। तो इसमें इसमें देखें तो ये पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं कि कौन सा सिलेक्ट करना है इसने। ठीक है, ये वाला पाथ है या ये वाला है या ये वाला है। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा यूज करते हैं, रिप के अंदर डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस वाला। लिंक स्टेट जो है ना वो हम दूसरों में यूज करेंगे, OSPF के अंदर वो लिंक स्टेट यूज हो रहा होता है। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज हो रहा था, रिप किसको यूज करता है, और डिस्टेंस को यूज कर रहा होता है। और आप मैक्सिमम कितने आप राउटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, 16 राउटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। कितने, 16 में नंबर ऑफ राउटर्स कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। 16 राउटर्स का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ हॉप कितने बने, दो रोटर्स के दरमियान ये एक हॉप आ गया, ये दूसरा आ गया, तब मैक्सिमम 15 हॉप्स तक आपका रिप काम करता है। जब 16 हॉप्स आ जाएंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, किसके अंदर, रिप के अंदर, याद रखिएगा। इसकी लिमिट ही 15 हॉप्स तक है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर जो वर्जन है, काम की जो चीज है जो हमने पढ़नी है वो ये है, वो क्या है, रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। रिप वर्जन क्या है, ये क्लासफुल है। क्लासफुल का मतलब है इसमें क्लासेस, जिस तरह क्लास ए है, बी है, सी है, आईपी एड्रेसेस की, उसकी बात हो रही है। रिप वर्जन 2 क्लासलेस है। क्लासलेस का मतलब है आप कोई क्लास यूज नहीं कर रहे हो, मतलब उसमें आईपी एड्रेस जो है ना, उसमें जो सबनेट मास्क है आपका वो वेरिएबल है, वो उसमें मतलब /24 या /16 या /8 यूज नहीं कर रहे, बल्कि आप कभी /23 यूज कर रहे हो, कभी /30 यूज कर रहे हो। ठीक है, /20 यूज कर रहे हो। वेरिएबल सबनेट मास्क, इसकी बात हो रही है। अगर ये पार्ट कर रहे हो तो उसको कहते हैं क्लास लेस, मतलब क्लास ABC नहीं आप डिफाइन करोगे। ठीक है, ओके, अच्छा, ऑटोमेटिक समराइजेशन टू द क्लास बाउंड्री होती है, मैनुअल समराइजेशन होती है ऑन पर इंटरफेस बेसिस के ऊपर। ठीक है,
अच्छा, नेटवर्क मास्क नॉट इंक्लूडेड इन द एडवर्टाइजमेंट। अगर ये एक राउटर है, इसरा ये एक राउटर है, दूसरे को ना तो इसमें सबनेट मास्क इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? कि उसे पहले पता है कि भाई क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी यूज कर रहा हूँ। उसे पता होता है क्लास ए का कौन सा सबनेट मास्क है, बी का कौन सा है, सी का कौन सा है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते। क्लासलेस में सबनेट मास्क बताया जाता है, क्योंकि सपोज अगर मैं /30 यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255 255 255.30। ठीक है, क्लास ये जो /30 के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिसका सबनेट मास्क, सॉरी, ये होगा 252। ठीक है, 252 होगा किसके लिए, /30 के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पता है कि 32 बिट्स होती हैं, 32 में से सिर्फ 30 बिट्स यूज हो रही है नेटवर्क पर, पीछे रह गई 2 बिट्स। तो 2 बिट्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन के लिए पावर लेनी पड़ती है 2 की। 2 बिट्स है ना, इनका कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, 4 आईपी एड्रेसेस बनेंगे। 4 में से जो यूजेबल हैं वो कितनी यूज होंगी, 2 होस्ट आप बना सकते हैं। क्या? जब सबनेट मास्क 255 52 यूज कर रहे हैं। बाकी जो 4 इसलिए नहीं यूज कर सकते, एक ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है और एक रिजर्व किया होता है आपने ना, तो काम के दो ही आपके होंगे 4 में से। ठीक है, 2 आईपी एड्रेस ही यूज होंगे। अच्छा, इसमें जो इस ये जो राउटर है, इसकी जो अपनी इंफॉर्मेशन कि मेरे साथ कौन सा नेटवर्क है, कनेक्ट है, दूसरे को एडवर्टाइज करता रहता है, इंफॉर्मेशन सिंक करता रहता है, उसको एडवर्टीजमेंट कहते हैं। तो वो अपने स्टेबल में दूसरे राउटर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती रहती है। तो कौन सा आईपी एड्रेस यूज होता है ब्रॉडकास्ट के लिए, ये वाला आईपी एड्रेस यूज ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन एड्रेस, ये यूज हो रहा होता है। और इसमें ब्रॉडकास्ट किससे होता है, हो रहा होता है इस एड्रेस के लिए 224.0.0.9। इसमें ऑथेंटिकेशन होती है, नो नहीं होती, इसमें ऑथेंटिकेशन होती है। अब ये मेरे पास टोपोलॉजी है, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे पास कितने राउटर्स हैं, 3। इसके अंदर स्कीम में खुद डायग्राम में बता दूंगा आपको, और बड़ा कर लेते हैं ये वाली। इसके अंदर आपने रिप को यूज करना है। ये टोपोलॉजी हमने पहले बनाई हुई है, पिछली लैब के अंदर हमने बनाई थी। आईपी को छोड़ें कि यहाँ आईपी कौन सी है, हाँ ये देखेंगे कि ये आपके पास एक अलग से, देखें ये अलग से एक नेटवर्क है, ये अलग से नेटवर्क है, ये अलग से नेटवर्क है, और ये अलग से नेटवर्क है। आपके पास कितने नेटवर्क आ गए, 1 2 3 और 4 नेटवर्क बन गए। ठीक है, और एक नेटवर्क ये है 5। कितने नेटवर्क में, 5 नेटवर्क। ये टोपोलॉजी हमने लैब नंबर 8 के अंदर जहाँ पे स्टैटिक राउटिंग हमने की थी, वहां पे ये डायग्राम हमने बनाई थी। ठीक है, उसमें हमने यहाँ पे गीगाबिट कनेक्शन है, यहाँ पे सीरियल केबल के जरिए हमने कनेक्ट किया हुआ है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब सिर्फ आपके पास कनेक्शन होना चाहिए। तो स्टैटिक की जगह आज हमने रिप को कॉन्फ़िगर करना है, किसके अंदर, इन राउटर्स में, और हर कमांड्स देनी है। वहां पे लास्ट टाइम हमने मैन्युअली ग्राफिक यूजर इंटरफेस में जाके अपने स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, लेकिन अभी हमने टर्मिनल पे जाके रिप की कमांड्स इन तीनों राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना है मैंने। और इसकी जो इसको जो बारी बारी इन राउटर्स को मैंने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, इनको बताना है, और उसने अपनी इंफॉर्मेशन फिर आगे दूसरे राउटर तक एडवर्टाइज करनी है, और वो राउटर फिर अपने दूसरे की इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पैकेट ट्रेसर की तरफ, जहाँ पे हमने क्या करूंगा, इस नेटवर्क को मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा, वहां आपको समझ आएगी। ठीक है, कौन सा, रिप वर्जन 1 पहले हम करेंगे। क्या करेंगे, हो सकता है शायद वीडियो के मैं 2 पार्ट बना लूँ, लेकिन आई थिंक शायद एक में ही क्लियर हो जाए। तो ये रिप वर्जन 1 इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर देखें आप लोग, तो आपके पास पैकेट ट्रेसर होगा, और पैकेट ट्रेसर में मैं आपको
चीज क्लियर करना चाहता था। शायद आपको ये थोड़ी विजिबल सही तरह हो। ठीक है। अच्छा, आपको ये नेटवर्क नजर आ रहा होगा, ये मैंने ना पैकेट ट्रेसर के ऊपर बनाया हुआ है, जो लास्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी वही है। अगर इसमें देखें तो आपके पास जो नेटवर्क है, ये 3 राउटर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 हैं। तो ये है आपके पास एक नेटवर्क ये आ रहा है। ठीक है, ये राउटर 0 है, ये राउटर 1 है और ये राउटर 2 है मेरे पास। ठीक है, 3 राउटर हो गए। इन तीनों के साथ स्विचेस मैंने कनेक्ट किए हुए हैं और किए हुए हैं। तो ये जो नेटवर्क है ये वाला, राउटर 0 वाला, इसमें देखें तो ये वाला नेटवर्क है। ये नेटवर्क मेरे पास सी है, ये बी है, ये ए है, ये ई दिया हुआ है, ये एफ है। 5 नेटवर्क हैं। तो इसकी आईपी एड्रेस देखें, ये फास्ट इथरनेट 0/0 है और इसका आईपी क्या है इस इंटरफेस का, 192.168.3.1 आ रहा है। इसके दो इंटरफेस हैं, 192.168.2.2, इसके दो इंटरफेसेस हैं। इधर ये 3.1 का नेटवर्क है, मतलब 3.0 वाला है, और इधर कौन सा है 2.0 वाला। 2.0 का मतलब है ये 2.1 है, ये 2.2 हो गया। इसके 3 इंटरफेस थे, 2 इंटरफेस थे, तो तीसरा इंटरफेस मैंने बताया था कि कैसे ऐड होता है। तो आपने तीसरा इंटरफेस खुद से ऐड कर लेना है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके तो वो डब्ल्यू वाला ऑप्शन आता है, उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपका इंटरफेस आ जाएगा। तो ये तीन आ जाएंगे इंटरफेस। इन तीनों को आईपी आपने असाइन करनी है। ठीक है, मैन्युअली। अभी तो जस्ट मैंने टैगिंग की हुई है, आपको जस्ट बता रहा हूँ। इस तरह यहाँ से यहाँ ये एक नेटवर्क ये आपके पास आ रहा है और एक ये आ रहा है। नेटवर्क एक ही है, कौन सा है उसका नाम है 192.168.4.0 आ रहा है। ठीक है, ये नेटवर्क आईडी है इस नेटवर्क की, तो इसके दो इंटरफेसेस आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, तो आपने ये डायग्राम्स को इस डायग्राम के मुताबिक आपने बनाना है और इसको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। अच्छा, इसमें आपने जो कॉन्फ़िगरेशंस करनी है वो मैंने ये नोटपैड है, इस पे आपको मैं शेयर भी कर लेता हूँ, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अच्छा, आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें आप लोग तो ये राउटर 0 उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये सारी की हुई है। राउटर 0 पे जाके इनेबल करना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फिर उसका इंटरफेस लिख देना है, कौन सा इंटरफेस है। ठीक है, और इस पे क्योंकि हम कमांड लाइन से कर रहे हैं तो वहां पे हम चेक लगाते थे कि वो उस लिंक को ऑन करना है, तो नो शटडाउन आपने कमांड देनी है। ठीक है, फिर उस इंटरफेस को आईपी असाइन करना है और उसका सबनेट मास्क ही बताना है। फिर इसकी मैं आपको बताता हूँ। आपके पास ये इंटरफेस है 192.168.3.1, ये आपने बताना है कि ये किसका है, फास्ट इथरनेट 0/0 का ये आईपी एड्रेस है, इसका ये सबनेट मास्क है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक चीज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये वाला फास्ट इथरनेट 0/0 है, इसको मैं ये आईपी असाइन कर रहा हूँ और उसका ये सबनेट मास्क होगा। इसी तरह ये दूसरा इंटरफेस है ये वाला, इसको पहले नो शटडाउन करूंगा, मतलब नो शटडाउन का मतलब इसको ऑन कर रहा हूँ और इसको आईपी एड्रेस ये वाला असाइन कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद ये आपने सेव कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये सारा काम कॉन्फ़िगरेशन में रिप राउटर पे जाके क्या करना है, खाली रिप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
या राउटर वर्जन 1 भी कर सकते हैं। रिप खाली करेंगे तो इसका मतलब वर्जन 1 ही है। और इसके साथ कितने नेटवर्क अटैच हैं, 3.0 और 2.0, और फिर एग्जिट कर लेना है। ये आप ये डायग्राम देखिएगा, ये वाला नेटवर्क है। ये वाला राउटर है, इसके साथ दो नेटवर्क कनेक्ट हैं, 2.0 वाला और 3.0 वाला। ये वाला राउटर जो जीरो है, राउटर जीरो, नोटपैड की इस फाइल में देखेंगे तो इसके साथ दो नेटवर्क आपने कनेक्ट किए हुए हैं। एक ये वाला है 192.168.2.0 वाला, और दूसरा क्या है 192.168.3.0 वाला। ये देखिए, ये दोनों नेटवर्क आपने बताना है। किसके बाद, राउटर रिप के बाद आपने ये काम करना है, फिर एग्जिट कर लेना है। ठीक है। इसी तरह राउटर 1 पे जाएंगे। राउटर 1 के ऊपर कितने इंटरफेसेस थे आपके पास, तीन इंटरफेसेस है, 1 2 3, तीन लिंक्स जा रहे हैं। तीनों लिंक्स का आईपी एड्रेस आपने कमांड लाइन के जरिए असाइन करना है, इस पोर्ट को भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है। अब ये क्या है, इस पोर्ट को देखें तो इसका नाम है ईथरनेट 1.0, इसका नाम है फास्ट इथरनेट 0/1, इसका नाम है फास्ट इथरनेट 0/0। 0/0 को कौन सा आईपी असाइन हुआ है, 192.168.1.1। देखिए यहाँ पे ये राउटर 1 है, ये 0/0 को क्या हुआ, ये आईपी असाइन। ये पहले बताना है कि ये वाला इंटरफेस, इसको नो शट डाउन, फिर इसका आईपी एड्रेस बताना है कि ये आईपी एड्रेस है, साथ ही इसके सबनेट मास्क एक स्पेस देके आपने लिख देना है, ये सबनेट मास्क आईपी ऐड लिख दें, शॉर्ट विषय करके लिख दें। ठीक है, ओके। ये कर दिया। उसके बाद फास्ट इथरनेट, इस लिंक का नाम लिखेंगे, फिर उसको नो शट डाउन करेंगे, फिर क्या करेंगे, आईपी ऐड, ये आईपी ऐड करेंगे, ये वाला आईपी एड्रेस ऐड 192.168.4.1, ये वाला नेटवर्क लिखा। फिर तीसरे लिंक का नाम है इंटरफेस, ये INT का मतलब इंटरफेस इथरनेट 1/0, इसको भी नो शट डाउन किया, और फिर आईपी एड्रेस ये वाला असाइन कर दिया, और फिर रिप वाली कमांड यहाँ पे भी चला दी, इस राउटर के ऊपर राउटर रिप करेंगे। और इस जो राउटर 1 है इसके साथ कितने नेटवर्क कनेक्ट हैं, तीन नेटवर्क कनेक्ट हैं, तीनों के बारे में बता दिया। 1.0 का नेटवर्क है, 2.0 का है, 4.0 का आखिर पे एग्जिट करना है। ये मैं आपको बताता हूँ तीन नेटवर्क कैसे हैं। ये एक राउटर है तो इसके साथ तीन नेटवर्क, एक ये वाला नेटवर्क, एक ये वाला नेटवर्क, और एक ये वाला नेटवर्क। तीनों का नेटवर्क आईडी ये लिखी हुई है मैंने, ये वाली नेटवर्क आईडी, ये नेटवर्क लिख के तीन, ये और ये आपने तीन मेंशन कर लेने हैं। ठीक है। इस राउटर 2 पे चला गया। राउटर 2 आपका कौन सा है जी, ये है, ये वाला राउटर 2। इसके साथ कितने लिंक्स अटैच हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है। इसकी आईडी कौन सी है, इस वाले नेटवर्क की 4.0 है, और इसकी क्या 5.1 है, 5.0 है। नेटवर्क आईडी में आखिर पे जीरो आएगा। ठीक है। ये दोनों आईपी लिख दिए, और यहाँ पे मैंने क्या किया, राउटर्स की कमांड चला दी, 5.0 ये दोनों नेटवर्क बता दिए मैंने, और राउटर रिप कर दिए। ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब सबसे पहले मैं राउटर 0 पे जाता हूँ और ये कमांड में इंसर्ट करता हूँ आपके सामने, राउटर 0, यहाँ से करता हूँ बंद। ये इसका CLI मॉड है, ये इसको मैं करूंगा इनेबल। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग टी। ठीक है। और कॉन्फ़िग टी के बाद अब सबसे पहले मैं आपको ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि मिनिमाइज कर लें और इसको ना यहाँ पे रख लें ताकि आपको नजर आए। हम किस पे जा रहे हैं, ये आ रहा है आपके पास, यहाँ से बल्कि कॉपी करें इन्हें। ठीक है, और इसको करना है
इसको मैं कॉपी करता हूँ आपके सामने, ठीक है, और इसको करता हूँ पेस्ट। ये देखिएगा मैंने क्या कहा था इसको कि फास्ट इथरनेट 0/0 कॉन्फ़िगर टी किया है और नो शटडाउन मैंने इसको किया है, ठीक है। अब वो उसने लाइन प्रोटोकॉल ऑन लाइन इथरनेट चेन स्टेट अप हो गई है, पक्की पक्की क्या हो गई, ऑन हो गई है, ठीक है। अब ऑन होने के बाद मैंने क्या किए हैं, इसको मैं आईपी असाइन कर देता हूँ, आईपी यहाँ पे नो शटडाउन हुआ तो उसके बाद मैं इसको आईपी असाइन करता हूँ, ठीक है। बल्कि ऑलरेडी इसने आईपी असाइन ऊपर हो भी गया है, ठीक है। हमारा आईपी असाइन पहले हुआ हुआ, यहाँ पे देखिए ये लाइन देखिएगा, ठीक है, उसको ऑन भी किया हुआ है उसने, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब दूसरे इस वाले पे चले जाते हैं। इसके दो इंटरफेस है ना, राउटर जीरो के कितने इंटरफेस हैं, दो। ये यहाँ पे देख लें, ये आपके राउटर जीरो, इसके दो इंटरफेस हैं। अब इन 0/1 ये वाला 2.2 वाला, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और पैकेट ट्रेसर में चला गया, ठीक है। यहाँ पे करूंगा पेस्ट और इसने भी इसको भी क्या कर दी, अप कर दिया, ठीक है। दोनों इंटरफेसेस को आईपी असाइन हो गए, ठीक है। इस तरह आपने कॉपी करके आपका काम बहुत सारा आसान हो जाएगा, नोटपैड पे आप काम कर लें, ठीक है। सबसे पहले हम आईपी असाइन कर लेते हैं, बाद में हम रिप को चलाते हैं, ये काम बाद में कर सकते हैं आप, ठीक है, या यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपने इंटरफेसेस या एकदम चलाएंगे, या अब राउटर वन पे चले जाते हैं और ये राउटर वन है मेरे पास, इसके अंदर जाके क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टी करेंगे और आईपी असाइन कर लेंगे। तो ये आप लोगों की चॉइस है कि आप यहाँ पे असाइन कर लें या बाद में असाइन कर लें, जो रिप की कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं पहले आईपी असाइन कर लेता हूँ, राउटर वन पे जाता हूँ मैं, ये मेरे पास राउटर वन है, ठीक है। और इसके CLI मोड में चला गया और यहाँ पे इंटर करूँगा, यहाँ यहाँ सेंटर में रख के एंटर करना है अपने इनेबल, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा कॉन्फ़िग टी। अब इसके इंटरफेसेस सारे मैंने बताने हैं कौन कौन से थे, ये वाले ना, यहाँ से मैं कॉपी करूंगा इंटरफेस, ये देखिएगा, ये 0/0 वाला था, इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे चले गए, राउटर जीरो को बंद कर लेता हूँ, राउटर वन पे इसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। फिर आप दूसरे पे चले जाते हैं, मेरे पास इंटरफेस, ये तीनों को इकट्ठा करके देखता हूँ सबको ना, ये कॉपी किया, तो जो मेरे पास थे 4.1 को भी हो गया, 2.1 को भी हो गया, ठीक है। अब तीनों का हो गया है, 1.1 का भी हो गया है, 4.1 का भी हो गया, 2. तीनों लिंक थे राउटर वन के, राउटर वन के ऊपर ना, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हो गई, ओके। अब राउटर टू पे चले जाते हैं, ठीक है। राउटर टू मेरे पास क्या है, ये राउटर टू है, इस पे चले गए और इसमें CLI मोड में चले गए और यहाँ पे इसको एंटर किया, इसको करता हूँ इनेबल,
और कॉन्फ़िग टी किया, और ये नोटपैड में आपने चीज़ बना ली है। इसका बड़ा फ़ायदा है, एक दफ़ा लिख लें, बार बार लिखने का आपको यहाँ से कॉपी कर लें। ये दोनों लिंक्स फास्ट इथरनेट 0 और 0 1, इन ये बेसिकली आईपी असाइन कर रहा हूँ मैं किसको, ये जो इंटरफेसेस हैं गट्ठे गट्ठे, ठीक है। ठीक है, अब वो असाइनमेंट हो गई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन रोटर्स को करता हूँ बंद। अब मैं क्या करता हूँ, रिप चलाता हूँ। क्या चलाता हूँ, अब ये राउटर्स में जाके लिखता हूँ रिप, और साथ लिखता हूँ नेटवर्क। राउटर लिखा, लिखूंगा रिप, यहाँ पे आ जाएगा राउटर्स, ये यहाँ पे CLI मार्ट, और यहाँ से एग्जिट करता हूँ। ये राउटर 0 था, एग्जिट नहीं किया था। फिर एक दफा क्या करता हूँ, एग्जिट किया। ठीक है, ओके, यहाँ पे एग्जिट करने के बाद लिखता हूँ मैं राउटर, लिखूंगा रिप। ओके, यहाँ पे कन्फिग टी, और लिखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके अपने ये देनी है राउटर रिप। हो गया, राउटर रिप की कमांड मैंने यहाँ पे दे दी। उसके बाद मैं चला जाता हूँ, ये नेटवर्क बताना है उसको ना। ये अब राउटिंग प्रोटोकॉल में यूज कर रहा हूँ रिप, राउटर 0 के ऊपर उसके साथ ये वाला नेटवर्क ऐड करना चाहता हूँ। ये आपके साथ ये वाला नेटवर्क, इस राउटर के साथ ये दो नेटवर्क अटैच हैं, 3.0 वाला और 2.0 वाला। इनको मैं इसके साथ अटैच करता हूँ। ये नेटवर्क लिखा तो साथ नेटवर्क आईडी लिखी, ये हो गया। और साथ में मैंने बता दिया इसको ये वाला, और दूसरा नेटवर्क लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैंने एग्जिट एग्जिट करके निकल गया हूँ। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये है एग्जिट एग्जिट, ये राउटर 1 है। इसको दोबारा कॉन्फ़िग टी करता हूँ, कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे जाके रिप की कमांड देता हूँ, राउटर रिप। अब इसके साथ राउटर रिप के बाद इसके साथ ये वाला जो कितने नेटवर्क अटैच है, तीनों के बारे में बताऊंगा, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक ये वाला नेटवर्क है, जो भी नेटवर्क होगा उसकी पहले इस तरह वर्ड के ऊपर या नोटपैड की एक फाइल बना लें, बहुत काम आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, ये वाला नेटवर्क ऐड हो गया इंटर करने से। फिर अब दोबारा से ये कॉपी किया, कंट्रोल C, और राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे 2.0, और ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों नेटवर्क मैंने ऐड कर लिया। आखिर पे भी कर लेना एग्जिट, यहाँ पे भी एग्जिट। ठीक है, ये राउटर 1 का भी हो गया। राउटर 2 पे जाके इसके नेटवर्क ऐड करने हैं। एक ये वाला नेटवर्क है, एक ये वाला है। इस वाले का क्या आईडी है 5.0, इसकी क्या है 4.0। एक 4 वाला और एक 5 वाला ऐड करना है राउटर 2 के ऊपर जाके। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट में एग्जिट एग्जिट चीजें सेव हो जाएंगी। यहाँ पे कॉन्फ़िग टी लिखूंगा, राउटर को बड़ा लिख देता हूँ,
रिप और नेटवर्क ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ, देखता हूँ पेस्ट क्या करूँगा। नेटवर्क कौन सा था ऐड करना होगा मैंने, आखिरी जो है ना एक 5.0 वाला है, ये ऐड करूँगा और साथ ये वाला, ये दो नेटवर्क 5 और 4.0। 4.0 वाला पहले है उसको ऐड कर लिया, फिर इसी को पेस्ट किया तो क्या आ जाएगा 5.0। आखिर पे मैंने क्या कर लिया, एग्जिट कर दिया। ओके, अच्छा इस तरह मैंने कॉन्फ़िगरेशन इसकी सारी कर ली है। अब ये सारे के सारे क्या हो गए, कॉन्फ़िगर कर लिए हैं सबके ऊपर। राउटिंग प्रोटोकॉल रिप इस पे भी कॉन्फ़िगर कर लिया, इस पे भी कर लिया, इस पे भी कर लिया। अच्छा जो आईपी थे ना पहले इन लैपटॉप्स पे, इन पे मैंने पहले से लगाए हुए हैं, ठीक है, वही लैब नंबर जो 8 वाले थे वही मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये आईपी इन पे लगे हुए हैं, इनको पहले मैं आईपी एड्रेस इनमें लगाए हुए हैं। इन इंटरफेसेस को आईपी मैंने असाइन किए हैं और रिप चला दिए, ठीक है। फास्ट चला लेता हूँ और पैकेट ट्रांसफर कर लें या पिंग कर लें, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेंगे, टाइम लेने के बाद क्या करेंगे, ये इस तरह चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब ये देखें ये सक्सेसफुली पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लेंगे, यहाँ से यहाँ तो हो गया है, यहाँ से यहाँ ट्राई करता हूँ, ठीक है। इट टेक्स सम टाइम, और यहाँ से यहाँ तो आपके सक्सेसफुली हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पे ना और हैं आपके पास ये पैकेट सही ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, और यहाँ से यहाँ तक सारे पैकेट ओके। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। इसका मैं पार्ट 2 उसका मैं अलग से एक पार्ट बना लेता हूँ, रिप वर्जन 2 के ऊपर, उसके ऊपर मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो इस तरह आप रिप वर्जन 1 ये टास्क 1 मैंने आपका समझो कर लिया है, इसको देख के आपने ऐसे करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।